Good morning, students. Welcome back. I am Bhavesh Sharma, your economics teacher. So, student, we start lesson second, consumer equilibrium. And student, our today's topic is rotation in budget line. Okay, students, today we discuss what is the budget line and when budget line जो है वो rotation में आती है. ठीक है, when rotate the budget line. So, this is the some conditions. ओके 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8. ओके, अब हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं वन बाय वन. तो फर्स्ट इज रोटेशन इन बजट लाइन. ठीक है, बजट लाइन का रोटेशन कब होता है? बजट लाइन के बारे में आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू इन माय प्रीवियस वीडियोस. ओके, दिस इज द बजट लाइन. ओके, एंड नाउ अब हम डिस्कस करते हैं बजट लाइन का रोटेशन कैसे होता है और कब होता है. ठीक है, तो फर्स्ट इज जिसे आपको यहाँ पर एक कंडीशन है. जैसे मैंने यहाँ पर एक बजट लाइन बना रखी है ऑलरेडी. दिस इज द बजट लाइन. ओके, ये ऑलरेडी बजट लाइन है. जो क्लियर लाइन मेंशन है दैट इज द बजट लाइन. एक्स एंड वाई. ओके, अब आपका पास में ये ऑलरेडी हमारे पास एक बजट लाइन है. ओके, अब कंडीशन ये है कि सपोज दैट प्राइस ऑफ एक्स, हमारे पास दो गुड्स है, प्राइस एक्स एंड प्राइस वाई. ओके, सो प्राइस ऑफ एक्स अगर हमारे डिक्रीज होते हैं, मान के चलिए कि सपोज करिए आपके पास में टू गुड्स है, एक एप्पल है और एक आपके पास में मैंगो है. ओके, तो टू क्वांटिटी आपके पास होगी, टू गुड्स हो गए. अगर टू गुड्स है तो आपके पास टू ही प्राइस होंगे. प्राइस ऑफ एक्स, मान लीजिए एक्स आपके पास में सपोज करिए एप्पल है एंड वाई आपके पास में मैंगो है. सो कंडीशन ये है कि अगर आपको प्राइस ऑफ एक्स सपोज करिए अगर आपका डिक्रीज हो जाए एंड प्राइस ऑफ वाई आपके सेम रहे. सपोज दैट आपकी जो इनकम है, मैं यहाँ पर आपकी इनकम की बात करता हूँ. अगर आपकी इनकम 20 रुपीज़ है मान के चलिए, ठीक है, यू हैव ओनली 20 रुपीज़. ठीक है, एंड इन 20 रुपीज़, ठीक है, यू वांट टू परचेज द बोथ गुड्स एक्स एंड वाई. एक्स इज एप्पल एंड वाई इज द मैंगो. ओके, सपोज दैट आप मार्केट में गए, आपको जाने के बाद अचानक आपको ये पता चलता है कि भाई प्राइस ऑफ एक्स जो है वो आपका डिक्रीज हो गया है एंड प्राइस ऑफ वाई आपका सेम है. ठीक है, प्राइस ऑफ एक्स में मान के चलिए कि एप्पल के प्राइस तो आपके पहले से कम हो गए हैं लेकिन मैंगो के प्राइस आपके एज इट इज हैं. ठीक है, इट मीन्स वन गुड्स के प्राइस आपके डिक्रीज हो रहे हैं, सेकंड के प्राइस आपके सेम. तो ऐसे आप क्या करेंगे, जब आपके पास प्राइस एक्स गुड्स के अगर प्राइस आपके कम हो गए हैं तो एक्स की क्वांटिटी को आप ज़्यादा परचेज कर लेंगे. ठीक है ना भाई, मान के चलिए आपके पास में ये 20 रुपीज़, आपने कहा था भाई 10 रुपीज़ का मैं परचेज करूँगा मैंगो, 10 के मैं परचेज करूँगा एप्पल में. जब आपको पता चला कि एप्पल के प्राइस अगर कम हो गए हैं तो आप एप्पल ज़्यादा परचेज करेंगे, हायर क्वांटिटी परचेज करेंगे आप. ठीक है ना, तो ऐसे में क्या होगा, आप एप्पल के प्राइस कम होने से एप्पल की क्वांटिटी आप ज़्यादा परचेज करेंगे और वाई आपके पास रहेगा कांस्टेंट. इट मीन सेम रहेगा. तो वाई की क्वांटिटी में आप कोई चेंज नहीं करेंगे बट आप एक्स की क्वांटिटी चेंज करेंगे तो एक्स आपके पास इंक्रीज हो जाएगा एंड वाई आपके पास सेम रहेगा. तो ऐसे में अब आपका बजट लाइन आपके पास ऐसे आ जाएगी. पहले ऐसे थी, अब आपकी बजट लाइन ऐसे आ जाएगी. ओके, इट मीन्स अगर वन कमोडिटी के प्राइस, गुड्स के प्राइस अगर चेंज होते हैं और दूसरे के सेम रहते हैं तो हमारी बजट लाइन सिर्फ हमारी रोटेशन में आ जाती है. ठीक है, ऐसे मैंने यहाँ पर एक सेकंड एग्जांपल लिया. मैंने सेकंड एग्जांपल में मान के चलिए प्राइस ऑफ एक्स अगर आपके इंक्रीज हो गए, यहाँ पर मेरे एक्स के प्राइस डिक्रीज थे, अब एक्स के प्राइस मेरे इंक्रीज हो गए और वाई के प्राइस मेरे सेम रहे हैं. इट मीन्स एप्पल यहाँ पर मेरा सेम है, सॉरी मैंगो मेरा सेम है लेकिन एप्पल के प्राइस मेरे पहले से मेरे डिक्रीज हो गए. यहाँ पर मेरे डिक्रीज थे, अब यहाँ पर मेरे प्राइस इसके मेरे एक्स के मेरे इंक्रीज हो गए, बढ़ गए. ठीक है, तो अब यहाँ पर मेरे पास में जो मेरी प्राइस है इसके एप्पल्स के, ठीक है, ये एप्पल के प्राइस मेरे यहाँ पर मेरे कम हो गए हैं. ओके स्टूडेंट्स, अब इस एग्जांपल मैंने क्या लिया, मैंने यहाँ पर प्राइस ऑफ एक्स मेरा इंक्रीज हो गया, यहाँ पर प्राइस ऑफ एक्स मेरा डिक्रीज था, अब यहाँ मेरा प्राइस ऑफ एक्स मेरा इंक्रीज हो गया है एंड वाई मेरा सेम है. जब मेरा इंक्रीज हो जाएगा तो मैं उस प्रोडक्ट की क्वांटिटी को कम परचेज करूँगा. ठीक है ना भाई, इनकम तो मेरी लिमिटेड है ना. अब मेरे पास अगर किसी गुड्स के प्राइस अगर इंक्रीज हो गया, भाई मैं मार्केट गया, मुझे जाके पता चला कि एप्पल के प्राइस पहले से बढ़ गए हैं. जब बढ़ गया तो मैं क्या करूँ, मैं उसकी क्वांटिटी को कम परचेज करूँगा लेकिन सेकंड जो गुड्स के प्राइस मेरे सेम है वो मैं उतने ही परचेज करूँगा. तो अब मेरा रोटेशन पॉइंट मेरे पास ऐसे आ जाएगा. दिस इज रोटेशन लाइन, बजट लाइन. ओके, थर्ड आपका एग्जांपल है, मैंने यहाँ पर लिया है कि मान के चलिए ये मेरी बजट लाइन है. सपोज दैट यहाँ तो मैंने प्राइस ऑफ एक्स मैंने इंक्रीज डिक्रीज किया, अब मैं प्राइस ऑफ वाई को इंक्रीज डिक्रीज करता हूँ मैं. अब प्राइस ऑफ वाई मेरा हो गया डिक्रीज एंड प्राइस ऑफ एक्स मेरा सेम है. यहाँ पर मेरा प्राइस वाई मेरा सेम था, यहाँ प्राइस एक्स मेरा सेम है. यहाँ प्राइस एक्स मेरा डिक्रीज था, यहाँ मेरा वाई मेरा प्राइस मेरा डिक्रीज हो गया. जब मेरा प्राइस वाई, ठीक है, मेरा डिक्रीज हो गया तो मैं वाई की
क्वांटिटी को मैं क्या करूँगा, हम लोग इसे और एक्सेस क्वांटिटी में से परचेज करेंगे। तो जब ये परचेज करेंगे तो ये मेरा लाइन मेरी अबव हो जाएगी मेरी, है ना, ये मेरी अबव हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और ये मेरा रहेगा कांस्टेंट। तो अब हमारा ग्राफ ऐसे ही डॉटेशन ऐसे आ जाएगा, डॉट करते हैं रोटेशन में आ जाएगा। नेक्स्ट में जो प्राइस ऑफ वाई है अब वो मेरा इंक्रीज हो गया एंड एक्स मेरा सेम रहा है। पहले मेरा प्राइस वाई मेरा कम था, अब प्राइस वाई मेरा अगर इंक्रीज हो गया तो मैं क्या करूँगा, अब मैं वाई को कम परचेज करूँगा मैं, गुड्स ऑफ वाई, ठीक है, वी कैन परचेज लेस। अब परचेज हम इसके कर सकते हैं। तो अब मेरी लाइन मेरे पास ये ऐसे डॉट है, बिकॉज यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं है, ये चेंज होने से मेरा ये बजट मेरा डाउन हो जाएगा और ये मेरे पास रहेगा मेरे पास में कांस्टेंट। ओके, एंड द नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास में, मान के लिए प्राइस ऑफ एक्स अब मेरा इंक्रीज हो गया और प्राइस ऑफ वाई मेरा डिक्रीज हो गया। देखिए यहाँ पर हमारा क्या था, किसी भी एक गुड्स के प्राइस अप डाउन हो रहे थे लेकिन सेकंड के कांस्टेंट थे, सेम थे। बट अब मेरे पास क्या है कि एक के प्राइस अप है और दूसरे के प्राइस डाउन हो रहे हैं, ठीक है। इनकम मेरे पास ₹20 ही है, प्राइस एक्स मान के चलिए मेरा इंक्रीज होता है एंड प्राइस वाई मेरे पास में डिक्रीज होता है। अगर एक्स मेरे पास इंक्रीज हो गया, प्राइस ऑफ एक्स मेरे पास अगर इंक्रीज हो गया तो मैं क्या करूँगा, एक्स की क्वांटिटी को मैं कम परचेज करूँगा मैं। ओके, वी परचेज द लेस क्वांटिटी ऑफ द प्राइस, सॉरी गुड्स एक्स में। बट व्हेन प्राइस ऑफ वाई, ठीक है, विल इंक्रीज, ये मेरा डिक्रीज हो रहा है तो इसकी मैं क्वांटिटी को थोड़ा सा और परचेज करूँगा मैं, ठीक है, एक्सेस करूँगा मैं। तो अब ये मेरा एक्सेस हो गया, ये ऊपर हो गया और ये मेरा कम हो गया। तो अब मेरा रोटेशन लाइन मेरे पास में इस तरीके से आ जाएगी, इस डॉट से इस डॉट को मिलाते हुए ऐसे आ जाएगी, ठीक है। सेकंड में मान लीजिए प्राइस ऑफ एक्स मेरा डिक्रीज हो गया एंड प्राइस ऑफ वाई मेरा इंक्रीज हो गया। यहाँ पर मेरा एक्स मेरा इंक्रीज था या एक्स मेरा डिक्रीज हो गया, या वाई मेरा डिक्रीज है या वाई मेरा इंक्रीज हो गया। अब देखिए प्राइस ऑफ एक्स, ठीक है, इस इंक्रीज, अगर ये इंक्रीज मेरा होता है, ये मेरा इंक्रीज है मेरा, ये ठीक है, इंक्रीज है मेरे पास में, सॉरी ये डिक्रीज है, प्राइस ऑफ एक्स अब मेरा डिक्रीज है तो एक्स को क्या करूँगा मैं, इसकी क्वांटिटी में ज़्यादा परचेज करूँगा मैं, ठीक है ना। और ये अगर मेरा प्राइस मेरा क्या, मेरा इंक्रीज हो गया तो इसको मैं कम परचेज करूँगा मैं। तो कम परचेज करूँगा तो मेरा ऐसे ये रोटेशन मेरे पास बजट लाइन ऐसे मेरी रोटेशन में आ जाएगी, इसे हम कहते हैं रोटेशन, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास कंडीशन हो गई, दिस इज द लास्ट कंडीशन एंड दिस इज द वेरी वेरी गुड कंडीशन। बच्चों इस कंडीशन में प्राइस ऑफ एक्स एंड प्राइस ऑफ वाई बोथ इंक्रीज, दोनों इंक्रीज होते हैं। अगर दोनों इंक्रीज हो गए, जैसे मान चलिए ये मेरी बजट लाइन थी, अब मेरे पास ये भी इंक्रीज हो गया और ये भी इंक्रीज हो गया, ठीक है। अगर दोनों इंक्रीज हो गए तो मैं दोनों को ही मैं कम परचेज करूंगा, मैं वाई को भी कम परचेज करूंगा और मैं एक्स को भी कम परचेज करूंगा। तो मेरा बजट लाइन अब मेरी इस लाइन पर आ जाएगी। अब देखा जाए तो बच्चों इस पर कोई इफेक्ट तो पड़ा नहीं भाई। मान के चलिए मेरी जो इनकम है, मेरी इनकम ₹20 है, ठीक है। पहले मान के चलिए ₹20 के अंदर मैं एप्पल और मैंगो को मैं इस लाइन पर परचेज करता था, मैं इस लाइन पर, ये फर्स्ट लाइन, ये मेरी बजट लाइन थी। जब इन दोनों के रेट मेरे डिक्रीज हो जाएंगे तो मैं दोनों को ही मैं उतनी क्वांटिटी में कम परचेज कर लूँगा मैं। तो देखा जाए तो मेरी बजट लाइन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा भाई। मेरा बजट तो ₹20 ही था और ₹20 में गुड्स मेरे उतने ही आते थे। अगर बोथ गुड्स के प्राइस अगर डिक्रीज होते हैं तो मैं दोनों की ही क्वांटिटी, सॉरी इंक्रीज होते हैं, दोनों की क्वांटिटी को मैं यहाँ पर कम परचेज करूँगा। देखो ये भी कम हो रहा है और ये भी कम हो रहा है, इट मीन बजट लाइन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा मेरा, ये नो इफेक्ट। पहले मेरी बजट लाइन यहाँ थी, अब मेरी बजट लाइन यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं बजट लाइन में रोटेशन हो रहा है, वन इंक्रीज वन डिक्रीज, वन इंक्रीज वन डिक्रीज, वन इंक्रीज सेकंड सेम, वन डिक्रीज सेकंड सेम, ये हो रहा है। बट यहाँ पर क्या है, तो कोई चेंजेस ही नहीं है। पहले बजट लाइन जहाँ थी अब यहाँ पर आ रही है। सेम सेकंड कंडीशन में अगर मेरी बजट लाइन में, सॉरी अब क्या है, प्राइस ऑफ बोथ गुड्स, ठीक है, विल बी डिक्रीज्ड, वो डिक्रीज होते हैं मेरे, ये भी डिक्रीज। अब जब दोनों मेरे डिक्रीज होगा तो क्या होगा, दोनों की क्वांटिटी को मैं ज़्यादा परचेज करूँगा मैं, ठीक है ना। जब ज़्यादा परचेज होगा तो मेरी बजट लाइन अभी जो यहाँ थी अब मेरी बजट लाइन यहाँ पर आ जाए, है तो ऐसे ही स्लोप में वो, ठीक है, लेकिन अब वो ऐसे आ जाएगी। इट मीन्स जहाँ भी मेरी बजट लाइन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इस कंडीशन को कहा जाता है नो शिफ्ट इन बजट लाइन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपके पास ये कंडीशन आ जाती है तो इस कंडीशन में बजट लाइन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। क्लियर हुआ आपको ये, ठीक है। आई होप ये आपकी क्लियर हो चुका होगा। तो दिस इज द, इस टॉपिक को हम लोग कहते हैं रोटेशन इन बजट लाइन, ओके। और मैंने आप लोगों को बताया कि बजट लाइन का रोटेशन में किस किस तरीके से, किस किस कंडीशन में, ठीक है, व्हेन कंडीशन विल बी रेज, तो किस किस तरीके से हम लोग की बजट लाइन किस तरीके से इफेक्ट करती है। ओके बच्चों, क्लियर हुआ? तो आई होप आप लोगों के क्लियर हो गया होगा। सो स्टूडेंट आप इसी के अकॉर्डिंग आप अपने नोट्स प्रिपेयर करते चलिए
and if you have any doubt and query, so you can call me or WhatsApp me. Okay students, so enough for today. Thank you.